शंकर जी के मंदिर में सबसे पहले किसका दर्शन होता है? उत्तर दो जोर से। किसका? नंदी। नंदी किसका प्रतीक है? नंदी मतलब? नंदी मतलब? नंदी का मतलब धर्म। बैल जो है, नंदी जो है, वह धर्म का प्रतीक है। धर्म के चरण कितने होते हैं? चार। नंदी के पांव, धर्म के चार पांव होते हैं। धर्म के सत्य, दया, दान, तप, धर्म के चार चरण होते हैं। जो सत्य के राह पर है, दया के राह पर है, दान और तपस्वी है, वह धर्मात्मा है। जिसके अंदर सत्य नहीं, दया नहीं, दान नहीं, तप नहीं, वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। तो शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी नहीं। शंकर जी नंदी पर नहीं बैठते। नंदी धर्म का प्रतीक है और शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं, धर्म की सवारी करते हैं। शंकर जी किस पर बैठते हैं? धर्म पर। बोलो हाँ या ना। शंकर जी किस पर बैठते हैं? जोर से। हाँ। अभी नई संसद बनी थी तो वहां पर एक चर्चा आप लोगों ने सुनी थी। नई संसद भवन में मोदी जी ने सेंगोल को स्थापित किया था। पुराने जमाने में सेंगोल एक राजा दूसरे राजा को दिया करता था, बड़े राजा को। वो सेंगोल को ध्यान से देखेंगे, उसके ऊपर नंदी बना था। हाँ या ना? सेंगोल आप कभी देखोगे तो उस पर क्या बना होता है? नंदी किसका प्रतीक है? नंदी धर्म का प्रतिनिधि करता है। और जहां जहां नंदी दिखाई पड़े, समझ लो शंकर जी का वाहन बैल नहीं है। शंकर जी बैल पर नहीं, धर्म पर चढ़ते हैं। शंकर जी धर्म पर सवार हैं। अच्छा, शंकर जी के सिर पर क्या है? बोलिए। गंगा। उसका क्या मतलब हुआ? शंकर जी के सिर पर गंगा होने का क्या मैसेज है? क्या सीखा आपने? शिव जी के जटा पर गंगा है, इससे क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। मंदिर गए, बस पानी डाल के चले आए, कुछ नहीं सीखा। हम लोगों ने सीखना ही तो बंद कर दिया। हमें लगता है पानी चढ़ाने से सब हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाता सब कुछ। समझ नहीं है तो अज्ञानवश आप चलते हैं। भेड़ चाल किसे कहते हैं? कुछ ज्ञान व्यान समझने की जरूरत नहीं है आपको। आपको लगा पानी चढ़ाओ, काम हो गया। तुम क्या चढ़ाओगे पानी? शिव जी पर तो गंगा ऑलरेडी चढ़ी हुई है, तुम कितना चढ़ा दोगे? मैसेज क्या है वो तो आपको सीखना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए ना क्या चाहिए? मैसेज दे रहे हैं शिव जी। शिव जी के सिर पर क्या है? क्या मैसेज है? गंगा ठंडी होती है और कहाँ बैठी है? सिर पर। शंकर जी कहते हैं सदा सिर भाग को, सदा दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। कितनी भी आपके ऊपर परेशानी हो, कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल हो, लेकिन दिमाग कैसा हो? ठंडा। दिमाग ठंडा होना चाहिए। केकड़े का दिमाग कैसा होता है? पानी चढ़ा रही हो शंकर जी पर, दिमाग इतना गर्म है। सास को पानी नहीं पिला रही हो, पति की सेवा नहीं कर रहे हो, दिमाग हीटर की तरह जल रहा है और शंकर जी पर पानी चढ़ा रहे हो। भाई सीखो ना। हमारे मंदिर में बैठे देवी देवता कुछ मैसेज देने के लिए बैठे हुए हैं। मंदिर यूं ही नहीं बनाए जाते। दिमाग को कैसा रखोगे? अच्छा, शंकर जी के गले में सांप क्यों है? आप बताओ, शंकर जी के गले में सांप क्यों है? सर्पों की माला क्यों है? सर्पों की माला शंकर जी क्यों पहनते हैं? बताइए भैया, आप बताओ। शंकर जी सर्पों की माला क्यों धारण करते हैं?
नहीं पता। मंदिर जाते हो, खूब देखते हो, मैसेज नहीं लिया, सीख नहीं ली। सर्पों की माला गले में इसलिए क्योंकि सांप जो है काल का प्रतीक है। शंकर जी, सांप किसका प्रतीक है? कहीं सांप दिख जाए तो समझ लो मृत्यु दिख गई। सांप मतलब काल, सांप मतलब काल। इसलिए शंकर जी का नाम है कालों के काल महाकाल। तो सांपों की माला इसलिए शंकर जी कहते हैं मेरे हृदय में राम बैठे हैं, और जिसके हृदय में राम हो वो काल को भी अपने गले में लटका कर घूमता है। काल से डरने की क्या जरूरत है? जिसे भगवान पे भरोसा है उसका काल क्या बिगाड़ेगा? तो काल का प्रतीक सांप है। शंकर जी सर्प को गले में लटकाए रहते हैं। अच्छा, शंकर जी को भभूति चढ़ती है, चिताभस्म, हाँ या ना? शंकर जी पर चिताभस्म क्यों चढ़ती है? माँ आप बताओ, शंकर जी पर चिताभस्म क्यों चढ़ती है? आप बताओ, बताओ, खड़ी होके बताओ या बैठ के बताओ, जैसे बताना है बताओ। नहीं, नहीं बताओगे? कोई बात नहीं। शंकर जी पर चिताभस्म चढ़ती है। आप लोग भी भस्म आरती देखते होंगे, सुनते होंगे। क्यों चढ़ती है भाई साहब? समाज को मैसेज दे रहे हैं शंकर जी, ए दुनिया वालों, कितना भी तुम घमंड कर लो, कितनी भी दौलत जोड़ लो, लेकिन एक दिन ऐसी राख बन जाओगे। ये राख देख रहे हो भस्म, क्या बन जाओगे? तुम्हारी ही राख तुम्हें इसलिए दिखाई जाती है, भस्म की आरती इसलिए होती है कि दुनिया देख लो, एक दिन ऐसे राख बन जाओगे। घमंड किस बात का है? तुम्हारे अभिमान को समाप्त करने के लिए शिव जी भस्म चढ़ाते हैं, भस्म को स्वीकार करते हैं। समाज को मैसेज दे रहे हैं कि तुम मुट्ठी भर राख आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बनोगे। क्यों जी, आप लोगों में कितने लोग राख बन जाएंगे? बनोगे? शंकर जी क्या सिखा रहे हैं? घमंड ना करना, अच्छे से रहना। राज राहे न, राज राजे न रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही, बस आनी और जानी रही। अंत में लखपति को ना मिला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा। घमंड किसका? रावण जैसों का घमंड नहीं चला। शंकर जी भस्म रमाते हैं ताकि आपको कभी अभिमान न रहे। नहीं, जरा जरा बात पे आप शिव जी को रोज जल चढ़ाते हो। तुम्हारे घर पर शंकर जी हैं और तुम अभिमान करते हो। शंकर जी तुम्हारे घर पर हैं और तुम अभिमान कर रहे हो, तो पूजा का मतलब क्या हुआ? क्यों मेरी माँ? बताओ। चलो, शंकर जी हमेशा जहां जाते हैं ना, नंदी पर सवार होकर जाते हैं। मतलब जहां जाते हैं धर्म पर आरूढ़ होकर जाते हैं। धर्म पर जहां जाओ धर्म के साथ जाओ। जहां जाते हैं शंकर जी नंदी के साथ जाते हैं। जहां जाओ धर्म के साथ जाओ, धर्म को छोड़कर मत जाओ। अब शंकर जी के पुत्र पर चलते हैं, गणेश जी। बताओ, गणेश जी की गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? माता बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? गणेश जी का पेट बड़ा इसलिए है, गणेश जी मैसेज दे रहे हैं, समाज की, परिवार की दो चार बातों को पचाना सीखो। अपने पेट में ही रखा करो बातों को। जो तुम उगल देती हो, उगल देते हो। अच्छा, गणेश जी के कान छोटे छोटे हैं कि बड़े बड़े? कान कैसे हो? बड़े बड़े, मतलब ज्यादा सुनने की आदत। गणेश जी का वाहन क्या हो? गणेश जी का वजन कितना होगा लगभग?
80-90 किलो के होंगे ही। और चूहा बेचारा जरा सा होता है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज कोई चूहा के ऊपर चढ़ जाए तो मर नहीं जाएगा? तो गणेश जी का चूहा तो मरा नहीं, क्योंकि वो सामान्य चूहा नहीं है, पहला। और दूसरा, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं, इसका उत्तर आप दो। गणेश जी चूहे पर क्यों सवार होते हैं? नहीं, नहीं, हमसे कुछ ना पूछो महाराज, हमें बस बैठने दो, चुपचाप सोने दो हमको। अब बताओ माँ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? पानी पी पी कर बताओ, लेकिन बताओ, जल्दी बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? नहीं बताओगी माता, गुस्सा हो? भैया बताओ जल्दी, क्या हुआ? डिस्कस पड़ोसन से। भैया पंचायत पे ज्यादा लगी रहती है। शंकर जी, हमारे गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? मूसे की सवारी, बताओ। हर हर महादेव। सुनो, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। बोलो हाँ, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बुद्धि के देवता। और चूहा कौन है? तर्क का प्रतीक। कुतरता रहता है ना चूहा। क्या करता है चूहा? कुतरता। तर्क समझते हैं? लोग बोलते हैं ज्यादा तर्क मत करो। जैसे हमने कहा भगवान है, तो आपने तर्क कर दिया भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, ये तर्क हो गया। तर्क होता है माता, कुछ लोग तर्क करते हैं ना, तर्क कुतर्क वितर्क, समझते हो ना? तो जैसे तर्क होता है, चूहा तर्क का, जैसे नंदी धर्म का प्रतीक है, उसी तरह चूहा तर्क का प्रतीक है। तर्क का प्रतीक चूहा है, तो बुद्धि के प्रतीक गणेश जी और तर्क का प्रतीक चूहा। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। उदाहरण से समझो, कुछ बच्चे होते हैं, मास्टर जी से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, और मास्टर जी ऐसा कैसे हो गया, ये 2 और 2 4 ही क्यों होता है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है? आपने ध्यान दिया होगा, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं। क्या करते हैं वो तर्क करते हैं। मंदिर जाओगी, बच्चा पूछेगा माँ ये कौन बैठे हैं? बोलो भगवान। बोले भगवान क्या होते हैं? अरे भाई भगवान होते हैं, कहाँ रहते हैं? बोलो ये बैठे हैं। तो हमसे बात क्यों नहीं करते माँ? बच्चे क्या बोलेंगे, हमसे बात क्यों नहीं करते हैं? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तर्क कर रहे हैं। और आपको बच्चों के प्रश्न का, तर्क का उत्तर देना चाहिए, लेकिन आपके पास उत्तर होता नहीं है, तो आप बच्चों को चुप करा देते हैं। और बच्चों को चुप कराने से जानते हो क्या होता है? बच्चों की जो बुद्धि विकसित हो रही थी, उस बुद्धि पर आपने ब्रेक लगा दिया। अब वो कोई सवाल नहीं पूछेगा, उसको पता है कि हमारी माँ को कुछ नहीं आता है। इसे कुछ ज्यादा पूछेंगे तो डांटने लग जाएगी, और ज्यादा पूछेंगे तो मार देगी। जो लोग गुस्सा होने लग जाए ना, आपने कुछ पूछा, गुस्सा हो जाए, समझ लो उसको कुछ आता नहीं है। आता होता हो तो वो गुस्सा नहीं होते। आपको आता नहीं है तो अरे ये पूछ रहा है, ये पूछने की बात है, मतलब आपको नहीं आ रहा है, आप गुस्सा हो रहे हैं। बच्चे सवाल करेंगे, उनका अधिकार है, और आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के प्रश्न का उत्तर दो, वरना बच्चे मंद बुद्धि हो जाएंगे। बच्चों की 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, ये बहुत सवाल करते हैं। 4 साल का बच्चा सवाल पे सवाल, ये कैसा वो कैसा, ये है तो वो कहे, सबके उत्तर देना चाहिए। माँ बनने से पहले बच्चों के प्रश्न का उत्तर खोज के रख लो, क्या क्या पूछेगा बच्चा। वो बच्चा जो पूछता है वही है तर्क। अच्छा एक बात बताओ, कुछ बच्चे होते हैं जो मास्टर जी से बहुत कुछ पूछते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं पूछते। कौन सा बच्चा अच्छा होता है? जो मास्टर जी से बहुत सारी बातें पूछे, बहुत सारे प्रश्न करे, वो बच्चा अच्छा है, या कुछ ना पूछे वो अच्छा है?
बोलो, बोलो, जोर से बोलो। जो पूछे, हाँ, जो पूछेगा समझ लो वो बुद्धिमान है। जो नहीं पूछा, जैसा मास्टर जी ने पढ़ाया पढ़ के आ गया, वो बुद्धू है, बुद्धू। वो कौन है? बुद्धू। जाके पीछे बैठा चुपचाप, कोई मतलब नहीं है। और जो बच्चा बुद्धिमान होगा, उसे जो समझ में नहीं आएगा वही खड़ा होकर प्रश्न कर लेगा। तो जो प्रश्न किया वही तर्क है। तो बुद्धि है गणेश जी और तर्क है चूहा। गणेश जी चूहे पर सवार है, मतलब बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है, इसलिए गणेश जी तर्क पर सवार रहते हैं। तो गणेश जी चूहे पर सवार क्यों होते हैं, उसका यही मूल मंत्र है। हमारे धर्म में ये नहीं है गणेश जी चूहे पर सवार हैं, ये नहीं। गणेश जी बुद्धि हैं और चूहा तर्क है। ये आध्यात्मिक विषय है, ये जानना पड़ेगा हमें। हाँ, अब जैसे सरस्वती माता का वाहन क्या है, बताओ भाई, आप बताओ। सरस्वती माता का वाहन क्या है? नहीं पता? लो भैया, क्यों? ओ भैया, सरस्वती माता का वाहन क्या है? स्कूल नहीं गए आप? स्कूल जाते समय तो मस्ती ज्यादा करते थे। बताओ। हंस वाहनी, जो हमारी सरस्वती माता का वाहन क्या है? जोर से बोलो। क्यों भैया, हंस क्यों वाहन है, क्या कारण है? सरस्वती जी हंस पर ही सवार क्यों है, शेर पर क्यों नहीं? उत्तर देना है। क्यों भैया चश्मा वाले, बताओ। बुद्धि के तो गणेश जी सरस्वती विद्या की माता है। सरस्वती विद्या की माता है। सवार किस पर है? हंस पर। क्यों? क्योंकि हंस का स्वभाव होता है कि दूध दूध पी लेता है, और दूध और पानी को मिक्स करो तो दूध पानी मिक्स में से दूध निकाल लेता है और पानी को छोड़ देता है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो विद्वान वही है, जैसे हंस ने दूध दूध को ग्रहण कर लिया, पानी पानी छोड़ दिया। विद्वान वही बन सकता है जो सार सार को ग्रहण कर ले, बाकी असार तत्वों को छोड़ दे। स्कूल में मास्टर क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान न देकर वह केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने विषय पर ध्यान दे। जो अपने विषय पर ध्यान देगा, अपने पढ़ाई पर ध्यान देगा, मतलब सार पर ध्यान देगा, वो विद्वान बन जाएगा। जो ये ध्यान दे रहा है वो लड़की कहाँ जा रही है, वो लड़का कहाँ जा रहा है, मास्टर जी कितने बजे आ रहे हैं, मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं, जो जमाने पर ध्यान देगा वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। आप अपने पर ध्यान दो, सार सार को गही रहे। हंस सार सार को, बोलो, ग्रहण करता है और असार तत्वों को छोड़ देता है। सार सार को ग्रहण करता है, असार तत्वों को, सार सार को ग्रहण करता है, असार को छोड़ देता है, अलग कर देता है। ये उसकी प्रकृति है। हंस की ये प्रकृति है, आपने देखा होगा। हंस क्या ग्रहण करता है, बताओ? दूध। सार को क्या छोड़ता है? पानी। मतलब अच्छी बातें ग्रहण कर लो, बुरी बातें छोड़ दो। यही विद्वान के लक्षण है, इसीलिए सरस्वती माता का वाहन हंस है। ये मैसेज है समाज के लिए, बच्चों के लिए, कि सरस्वती जी हंस पर ही क्यों सवार हैं। अच्छा, और सुनो, सबसे बड़ी बात, ध्यान देकर सुनिएगा। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है, बोलो? क्या? उल्लू पर क्यों सवार है लक्ष्मी जी? लक्ष्मी को तो सभी चाहते हैं, पर सवार वो किस पे हैं? उल्लू पर। क्यों?
क्यों सवार हैं उल्लू पर? लक्ष्मी जी के वाहन कितने हैं? अब ये बताओ, लक्ष्मी जी के वाहन कितने हैं? कितने? दो। कौन कौन? लक्ष्मी जी के वाहन दो हैं, एक तो गरुड़ जी और दूसरा उल्लू, पर दोनों में अलग अलग चलती है माता। जब आप सिंगल लक्ष्मी जी को बुलाते हो तो उल्लू पर आती हैं, और भगवान नारायण के साथ बुलाते हो तो नारायण के संग जब लक्ष्मी जी आती हैं वो गरुड़ जी पर चढ़ के आती हैं। तो गरुड़ जी पर चढ़ के जो लक्ष्मी जी आती हैं वो सदा आपके घर में निवास करती हैं। उल्लू पर इसलिए माता सर लक्ष्मी चढ़ती हैं, उल्लू का वाहन, क्योंकि लक्ष्मी जी बोली यदि तुमने हमें अकेले बुलाया, लक्ष्मी जी, हे लक्ष्मी जी बस आप ही आना, कोई मत लाना, तो लक्ष्मी जी को वही बुला सकता है अकेले जो उल्लू हो। ध्यान देने की बात है, लक्ष्मी जी को बुलाने वाला अकेले अगर लक्ष्मी जी को बुलाता है, जो उल्लू होगा वही बुलाएगा। इसलिए उल्लू पर चढ़ के आती हैं, उल्लू बनाकर चली जाती हैं लक्ष्मी जी। इसलिए लक्ष्मी जी को कभी अकेले नहीं बुलाना चाहिए। कैसी लग रही है कथा? अगर हमारी कथा आपको अच्छी लग रही हो तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।